वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्वागत है आपका सीसेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सीसेट हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण मुहावरों को देखेंगे। यह क्लास यूपी पीसीएस प्री के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए, ध संबंधित मुहावरों में यहाँ पर सबसे पहले दिया धाक जमाना। धाक जमाने का अर्थ होता है प्रभुत्व स्थापित करना। धाक जमाना क्या हो जाएगा? प्रभुत्व स्थापित करना। धूल में मिलना या धूल में मिल जाना मतलब नष्ट हो जाना। धता बताना मतलब चालाकी से टाल देना, इसे कहते हैं धता बताना। ध्वजा फहराना, ख्याति पाना या फिर शासन करना। धुन सवार होना, किसी बात के पीछे पड़ जाना, इसे कहते हैं धुन सवार होना। धज्जियां उड़ाना, बुरी तरह परास्त करना। धज्जियां उड़ाना क्या होता है? बुरी तरह से परास्त करना। धूल भरा हीरा मतलब दरिद्र पुत्र। देखिए, धूल भरा हीरा किसे कहते हैं? दरिद्र पुत्र को कहते हैं। धूल फांकना, मारे मारे फिरना, ये हो जाता है धूल फांकना। धब्बा लगाना मतलब कलंक लगना। धब्बा लगना क्या हो जाएगा? कलंक लगना। धूल में बाल सफ़ेद होना या करना, तो इसका अर्थ होता है अनुभवी न होना। देखिए, धूप में बाल सफ़ेद होना मतलब अनुभवी नहीं होना। ध्रुव प्रतिज्ञा मतलब हठपूर्ण निश्चय, इसको कहते हैं ध्रुव प्रतिज्ञा। धर्मराज होना, सत्यभाषी होना। आगे दिया है धोती ढीली होना मतलब घबरा जाना। धोखे की टट्टी, धोखे में डालने वाली या सारहीन वस्तु। आगे यहाँ पर दिया धूल में मिलना मतलब बर्बाद करना या फिर नष्ट कर देना। तो साथियों देखिए, जो मुहावरे हैं ना, इसमें ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना है। आप एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। विकल्प आपके सामने मिलेगा तो आप उसे आराम से टिक कर पाएंगे। देखिए, अब ध के बाद यहाँ पे न से संबंधित कुछ मुहावरे दिए, जैसे नकेल हाथ में रखना मतलब वश में करना। नकेल हाथ में रखने का तात्पर्य वश में करना। नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, इसे कहते हैं नमक मिर्च लगाना। नशा उतारना, वास्तविकता का ज्ञान होना। नशा उतरना मतलब वास्तविकता का ज्ञान हो जाना। नाक कटना, प्रतिष्ठा भंग हो जाना या फिर बेइज्जती होना। नाकू चने चबाना, परेशान होना, इसे कहते हैं नाकू चने चबाना। नाम कमाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, ये हो जाता है नाम कमाना। 9 2 11 होना, सबसे आंख बचाकर भाग जाना, ये कहलाता है 9 2 11 होना। न 3 में न 13 में, इसका अर्थ है जो किसी गिनती में न हो उसे कहते हैं न 3 में होना न ही 13 में होना। नानी मर जाना मतलब हिचकना या फिर भयभीत हो जाना, इसे कहते हैं नानी मरना। 99 के फेर में पड़ना, लालच में फंसना या फिर चक्कर में आ जाना। नाक में कौड़ी डालना, बेबस कर देना। नज़र रखना, सावधानी रखना होता है। नज़रों पर चढ़ना, खटकना या फिर संदेह हो जाना। देखिए, नज़र करना मतलब भेंट देना। आगे दिया नंगा नाच दिखाना, अमर्यादित काम करना। न घर का न घाट का, जो कहीं का ना हो और जिसका कहीं भी सम्मान न हो। नाक में गुस्सा रहना या फिर नाक पर गुस्सा होना, शीघ्र ही क्रोध करना। आगे नोक झोंक मतलब बढ़ चढ़कर सेखी बघारना या फिर मुकाबला करना। नाक पर मक्खी न बैठने देना, अपकीर्ति न होना या आँच न आने देना। नींव का पत्थर, आधार स्वरूप मतलब जो नींव का पत्थर है उसे आधार स्वरूप कहते हैं। नाक नीची होना, बदनामी होना। नेक्स्ट दिया नाक रगड़ना मतलब खुशामद करना। नाक रगड़ना क्या होता है? खुशामद करना। नाक रखना, इज्जत रखना। नाक रखने का तात्पर्य इज्जत रखना। लाल नीला पीला होना मतलब रोश में आना। नीला पीला होना किसे कहते हैं? रोश में आने को कहते हैं। नदी नाव संयोग, संयोग से मिलना। नदी नाव संयोग का मतलब संयोग से मिलना। नादिर शाही, जिसे कहते हैं मनमानी, ठीक। नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना, ये हो जाता है नब्ज पहचानना। नस नस फड़क उठना, बहुत उत्साहित होना। आगे दिया नहले पर दहला मारना, करारा जवाब देना। नाक का बाल होना, बहुत ही प्रिय होना। नाक चोटी लगाकर काटकर हाथ में देना मतलब दुर्दशा करना। नाक भौं चढ़ाना, घृणा या असंतोष प्रकट करना। नाक में नकेल डालना, वश में करना। देखिए, नाच नचाना, मनमानी करना। नाव में धूल उड़ाना, बेकार बदनाम करना, इसे कहते हैं नाव में धूल उड़ाना। नीचा दिखाना मतलब अपमानित करना। तो ये सब आपको बस पढ़ना है, एक बार पढ़ेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगा। नादर मुंह होना, आसक्ति होना या फिर माया में पड़ना। नादर भक्ति, पूर्ण भक्ति या श्रेष्ठ भक्ति। यहाँ पे देखिए नारद भक्ति, देखिए नारद भक्ति, यहाँ पर नारद मोह होना मतलब आसक्ति होना। नारद भक्ति पूर्ण भक्ति। नानी याद आना या फरिश्ते याद आना, मुसीबत में पड़ जाना।
नज़र दौड़ाना, चारों तरफ देखना, नस नस प्रवृत्ति होता है, और नमक खाना या फिर नमक का ख्याल रखना, वफादार होना। इसी तरीके से साथ ही और आगे बढ़ेंगे। देखिए अब प से संबंधित कुछ मुहावरे यहाँ पर दिए है ना, प संबंधित मुहावरों को भी देख लेते हैं। जैसे पत्थर की लकीर, इसका अर्थ होता है अत्यंत सत्य होना। पलक न पसीजना, मतलब अत्यंत कठोर हृदय होना। पहाड़ टूट पड़ना, अकस्मात विपत्तियों का आ जाना। पानी पानी हो जाना या पानी पानी होना, लज्जित होना, है ना। पेट में चूहे दौड़ना या पेट में चूहे कूदना, भूख लगना। आगे पौ 12 होना, अधिक लाभ होना, इसे कहते हैं पौ 12 होना। पांचों अंगुली घी में होना, भरपूर लाभ। पट्टी पढ़ाना मतलब भुलावे में रखना, ठीक। पानी का बुलबुला, क्षणभंगुर, इसे कहते हैं क्षणभंगुर। पेट का पानी न पचना, किसी बात का को बिना कहे न रहना। पगड़ी उछालना या पगड़ी उतारना मतलब बेइज्जत करना। पगड़ी रखना, इसका अर्थ है इज्जत रखना। आगे देखिए पलक लगना मतलब नींद आ जाना। पल्ला पकड़ना मतलब सहारा लेना। पसीना पसीना होना, बहुत थक जाना। पहाड़ को से टक्कर देना, बहुत भारी आदमी से मुकाबला करना। आगे दिए पाँव फूक फूक कर रखना, अत्यंत सावधानी बरतना। पट्टे पर हाथ न रखने देना, पास न फटकने देना। पेट काटना, अपने आवश्यक खर्चे में कटौती करना। पेट पर पट्टी बांधना मतलब भूखा रहना, और पानी न मांगना, तुरंत मर जाना। पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना होता है। पैरों में मेहंदी लगाना, लगा कर रखना या बैठना, आलस्यवश घर में पड़े रहना। पेट में दाढ़ी होना, कम उम्र में अनुभवी और ज्ञानी होना। साथियों अगर आप यूपी पीसीएस 2025 की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अगले और भी आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर है पानी फेर देना मतलब बिगाड़ देना। पत्थर पर कुआं खोदना, व्यर्थ परिश्रम करना। पाँव भारी होना मतलब गर्भवती होना। पाँव धरती पर न टिकना, यह है गर्व करना। देखिए पानी पी पी कर कोसना, उठते बैठते अनिष्ट चिंतन करना। पासा पलटना, स्थिति विपरीत होना, है ना। पानी की भांति बहाना, अपव्यय करना। पानी के मोल बिकना, अत्यंत सस्ता मतलब बिकना। आगे पापड़ बेलना, काफ़ी मुसीबत सहना। पसीना छूट जाना, अत्यधिक भयभीत होना। आगे दिए पत्थर पसीज उठना, निर्दयी को भी दया आ जाना। पत्थर में डूब जमना, असंभव का भी संभव होना। नेक्स्ट दिया है पाँव उखड़ना मतलब घबरा जाना। प्राण पखेरु उड़ जाना, मर जाना। प्राणों की भीख मांगना, मरने से बचने के लिए प्रार्थना करना। प्राण दान देना, मरने से बचा लेना। पीठ दिखाना, लड़ाई से भाग जाना। देखिए पैरों तले जमीन निकल जाना, हक्का बक्का होना। प्राण हथेली में लेना, जीवन को संकट में डालना। पंख न मारना, पहुँच न होना। पटरी बैठाना, मेल मिलाप या फिर अच्छे संबंध बनाना। पत्ता काटना होता है संबंध खत्म करना। परछाई न पड़ना, पहुँच न हो सकना। एक है प्रहलाद भक्ति। प्रहलाद भक्ति का मतलब होता है अनन्य भक्ति, ठीक। प्रताप प्रतिज्ञा मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा। पीठ में छुरा भोंकना मतलब धोखा देना। पासा पलटना, इसका अर्थ है स्थिति विपरीत हो जाना। पाँव में बेड़ी पड़ना मतलब नियंत्रण में होना। पानी पीकर जात पूछना, काम करने के बाद जांच पड़ताल करना। पसीना छूटना, इसका मतलब है डर जाना। पानी उतर जाना, शर्म न रहना। पानी फिरना या फिर पानी पड़ना, नष्ट हो जाना या चौपट हो जाना। पानी ढलना, ये होता है लावण्य का नष्ट होना। पानी भराना मतलब ललचाना। पानी रखना, इज्जत रखना। पाला पड़ना मतलब मुठभेड़ होना। पाँव फैलाकर सोना, निश्चिंत होकर रहना। पनाह मांगना, किसी से बचने की इच्छा रखना। पत्थर पड़ना मतलब चौपट हो जाना। पलड़ा भारी होना, अधिक भारी या बलवान होना। पारा चढ़ना मतलब क्रोध आना। पेट फूलना या पेट का पानी न बचना, बात छिपा न पाना। पंच तत्व को प्राप्त करना, मरना। और पलक पावड़े बिछाना मतलब सम्मान से स्वागत करना। तो साथियों आज की क्लास रही। इस प्रकार की वीडियोज आपको लगातार मिलती रहेगी, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है।